मिट्टी से मुकाम तक सोमनाथ की प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव के पास खेतों के बीच बने एक साधारण से कच्चे घर में एक बच्चा अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहता था। उसका नाम था सोमनाथ। घर की हालत साधारण थी। माता पिता अशिक्षित किसान थे जिनकी जिंदगी खेती और मेहनत पर टिकी थी। लेकिन उस छोटे से घर में एक बड़ा सपना पल रहा था। सोमनाथ बचपन से ही मेहनती, होशियार और अनुशासित था। उसे पढ़ाई लिखाई और खेलकूद दोनों में गहरी रुचि थी। वह अपने माता पिता का आज्ञाकारी था और बचपन से ही स्वाभिमान और आत्मानुशासन उसकी पहचान बन चुके थे। हर दिन वह 3 किलोमीटर बिना चप्पल पैदल चलकर स्कूल जाता और लौटकर खेतों में अपने माता पिता की मदद करता। उसका दिन सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता था। सुबह सुबह वह पास के खेत में फूल तोड़ने जाता, जिससे उसे रोजाना 50 पैसे मिलते। वही पैसे उसके छोटे छोटे खर्च पूरे करते। इसके बाद वह समय पर तैयार होकर स्कूल पहुंचता। पूरे साल में वह कभी एक दिन भी स्कूल मिस नहीं करता था। स्कूल के सभी प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। स्कूल में वह सभी शिक्षकों का प्रिय था। हर साल वह अपनी कक्षा में प्रथम या द्वितीय आता और अक्सर क्लास मॉनिटर भी चुना जाता। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी वह हमेशा आगे रहता था। उसकी लगन और मेहनत हर किसी के लिए प्रेरणा बन रही थी। गर्मी और दिवाली की छुट्टियों में जब बाकी बच्चे खेलते थे, तब सोमनाथ मेहनत मजदूरी करता था। वह जो भी काम मिलता पूरी ईमानदारी से करता और उसी पैसे से अपनी किताबें, कॉपियां और स्कूल की यूनिफॉर्म खुद खरीदता। उसे किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं था। समय बीतता गया और उसने 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। अब उसके सामने एक बड़ा फैसला था। उसके अड़ोस पड़ोस से किसी भी छात्र ने अभी तक साइंस नहीं लिया था, लेकिन सोमनाथ ने वही रास्ता चुना क्योंकि उसे हमेशा चुनौतियों का सामना करना पसंद था। 12वीं कक्षा में उसने बिना किसी ट्यूशन क्लास के अच्छे अंकों से पास की। अब परिवार और समाज की तरफ से उस पर दबाव था कि वह पढ़ाई छोड़कर नौकरी करे और पैसे कमाकर परिवार को मदद करे। लेकिन उसके अंदर सीखने की आग अभी बुझी नहीं थी। परिस्थितियों के आगे झुकते हुए भी उसने हार नहीं मानी और एक नया रास्ता चुना, भारतीय सेना में जाने का। उसने विश्वनाथ नाम के एक मित्र की मदद से सेना में भर्ती के लिए आवेदन किया और पूरी लगन से तैयारी शुरू कर दी। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाना, व्यायाम करना उसकी दिनचर्या बन गई और उसकी मेहनत रंग लाई। उसे भर्ती के लिए बुलावा आया। उसने हर शारीरिक परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया और लिखित परीक्षा भी पहले ही प्रयास में पास कर ली। इस तरह वह सेना में भर्ती हो गया। सेना में जाकर उसे पहली बार यह पता चला कि वहां सिपाही से अधिकारी भी बन सकते हैं। उसी दिन उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य तय किया, सेना में अधिकारी बनना। ड्यूटी के साथ साथ उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने ग्रेजुएशन, MBA, PGD, HRM, साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल फॉरेंसिक्स, साइकोलॉजी, माइक्रोलाइट फ्लाइंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसे कई कोर्स पूरे किए। उसने कठिन से कठिन परिस्थितियों में दूरदराज और सीमा क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी और पढ़ाई जारी रखी। साल 2002 में उसकी शादी हुई और उसे 2 बेटियां हुईं। परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ उसने अपने सपने को जिंदा रखा। उसने JCO बनने के लिए परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में सफल होकर 2010 में JCO बन गया। लेकिन उसका असली सपना अभी बाकी था। उसने अपनी मेहनत और पढ़ाई जारी रखी और आखिरकार साल 2012 में वह सेना में अधिकारी के रूप में चयनित होकर 2013 में प्रशिक्षण पूरा कर वह एक गर्वित आर्मी ऑफिसर बन गया। उसकी मेहनत और संघर्ष ने न केवल उसका जीवन बदला बल्कि उसके परिवार का भविष्य भी संवार दिया।
उसने मैराथन दौड़ना, साइकिलिंग करना, गार्डनिंग करना आदि हॉबी शुरू रखी हैं। वह हमेशा मोटिवेटेड और एक्टिव रहता है। आज उसकी एक बेटी MBBS की पढ़ाई कर रही है और दूसरी BTech कर रही है। वह आज भी अपनी पढ़ाई लिखाई और नई चीजें सीखने में रुचि रखता है। उसका कहना है कि आप किसी चीज को यदि सपना बनाओ और उसे पाने के लिए दिल से प्रयास करो तो वह सपना अवश्य पूरा होता है। सोमनाथ की यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता किसी एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि लगातार मेहनत, अनुशासन और सही सोच से हासिल होती है। वह कहते हैं, अगर इंसान में आत्मानुशासन हो, बड़ों का सम्मान हो, मेहनत करने की आदत हो और सोच सकारात्मक व अलग हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमती है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो कठिन परिस्थिति के बावजूद अपने सपनों को सच करने का हौसला रखते हैं।